5, 4, 3, 2, 1, 0। स्पेस साइंस के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। चांद पर एक नया इतिहास रचने वाला है, क्योंकि भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 लगातार अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। चांद पर भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं, मगर इस बीच अब रूस ने चांद पर ऊंची छलांग लगा दी है। 11 अगस्त को रूस ने 47 सालों के बाद अपने पहले चंद्र मिशन लूना 25 को चांद के लिए रवाना कर दिया, जिसके चांद पर पहुंचने और चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद लगभग आगे पीछे बताई जा रही है, जिसे लेकर अब पूरी दुनिया की नजर रूस के लूना 25 और चंद्रयान-3 पर है। और सस्पेंस इस बात को लेकर है कि चांद पर पहली बाजी कौन मारेगा, चंद्रयान-3 या फिर लूना 25। हालांकि इस बीच दोनों देशों के यान की चंद्रमा पर लैंडिंग को लेकर सभी के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि सवाल नंबर 1, दोनों देशों के यान में क्या अंतर है। सवाल नंबर 2, चांद के साउथ पोल पर पहले कौन उतरेगा। सवाल नंबर 3, दोनों यान के आपस में टकराने का खतरा तो नहीं है। और सवाल नंबर 4, दोनों लूनर मिशन एक दूसरे में हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रयान-3 और लूना 25 के बीच क्या अंतर है। बात करें चंद्रयान-3 की, तो 14 जुलाई को जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी थी, तो पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान-3 पर टिकी थी। चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर उतरना है और ताज़ा अपडेट ये है कि चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में 5 अगस्त को प्रवेश कर चुका है। यही नहीं, चंद्रयान-3 से चांद की तस्वीरें इसरो के कंट्रोल रूम में पहुंचने लगी है, जिसे लेकर अब दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि अब चंद्रयान-3 की लैंडिंग की तारीख बेहद नजदीक है। तय समय के मुताबिक चंद्रयान-3 30 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। चंद्रयान-3 का ये सफर करीब 40 से 42 दिन का बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले मिशन मून में रूस के लूना 25 की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। चंद्रयान-3 की तरह ही लूना 25 भी रूस के अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के लिए चांद की तरफ निकल पड़ा है। यहाँ आपको बता दे कि रूस ने 1976 में अपना आखिरी लूना मिशन लॉन्च किया था और अब 47 साल बाद रूस का लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रूस का मिशन लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि भारत का चंद्रयान मिशन इसके 2 दिन बाद 23 अगस्त को चांद पर पहुँच सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों। दरअसल रूस ने लूना 25 लैंडर को सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया है, जिसकी वेग यानी कि वेलोसिटी काफी ज्यादा है। लूना 25 का आकार एक छोटी कार के बराबर है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। लूना 25 लैंडर का आधार 4 पैरों वाला है। इसमें लैंडिंग रॉकेट, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाली एक रोबोटिक आर्म है। रूस का रॉकेट ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। लूना 25 चांद तक की यात्रा सीधे करेगा, जबकि भारत ने सीमित संसाधनों के जरिए अपना मून मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 का रॉकेट छोटा है, जिसकी वजह से ये वेग यानी कि वेलोसिटी उत्पन्न नहीं कर सकता। चंद्रयान-3 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन करीब 3900 किलोग्राम है। जहां रूस सीधे चांद की सतह पर उतरेगा, तो वहीं चंद्रयान-3 कई चरणों के जरिए चांद की सतह पर पहुंचेगा। चंद्रयान-3 पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है और अब ये चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। लूना 25 की लॉन्चिंग में कम से कम 160 मिलियन का खर्च हुआ है, तो वहीं चंद्रयान-3 का बजट 615 करोड़ है। इसी वजह से रूस का ये मिशन भारत के मिशन के मुकाबले काफी ज्यादा खर्चीला है। अब आपको इन दोनों के उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य ये पता लगाना है कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करेगा। बताया जा रहा है कि साउथ पोल इलाके में पानी और खनिज पदार्थों के मौजूद होने की संभावना है। भविष्य में मनुष्य क्या अपना बसेरा चांद पर बसा सकता है या नहीं, इसकी भी स्टडी की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना 25 लैंडर चंद्रमा की चट्टान और धूल के नमूने लेगा, जिस पर रिसर्च की जाएगी। दोनों देशों के मिशन का क्या उद्देश्य है, ये जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के स्पेसक्राफ्ट कहाँ उतरेंगे।
बताया जा रहा है कि भारत और रूस दोनों के ही मून स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक चांद पर चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच की दूरी 118 किलोमीटर होगी। दोनों लून स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग का समय लगभग एक ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग जगह पर उतरने की योजना बनाई है। रूसी एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों तक ही चांद पर काम करेगा, जबकि लूना 25 चांद पर 1 साल तक रिसर्च करता रहेगा। यानी साफ है कि दोनों देशों की मंजिल भले ही एक हो, मगर मकसद अलग अलग है। ऐसे में अगर ये मिशन कामयाब होता है तो भारत और रूस चांद के चुनौतीपूर्ण हिस्से साउथ पोल में सबसे पहले पहुंचने वाले देश बन जाएंगे। मगर यहाँ बाजी कौन मारता है, इस पर अब पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत का चंद्रयान 3 जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे वो लूना 25 को पीछे छोड़ सकता है। इसी के साथ ही ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 3 लूना 25 के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी मिशन है, इसलिए इसे प्रतिद्वंदिता के तौर पर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। बाकी आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।